गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा है कि सबके लिए ये जरूरत है। सो वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सपोज आपको रात में ठीक से नींद नहीं आ रहा है तो ये वीडियो तो फिर आपको जरूर देखना चाहिए। यही मेरा सलाह है। एंड एक बार देख लो, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपना को रीजन पता करना चाहिए कि क्यों, अगर नींद नहीं आ रहा है तो अपना को क्यों नींद नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जनरल तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ये प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए तो मैं तो दवा तो देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम ना आने के लिए फिर हम कुछ टिप्स भी उनको बताते हैं। और साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए। एंड एक बार अपनी लाइफस्टाइल को आपने थोड़ा बहुत माइन्यूट करेक्शन कर लिया एंड लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत आपने चेंज कर लिया, और उसके साथ साथ अगर आपने समझ लो कि जो मैं टिप्स बता रहा हूँ अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे आम समस्या है आजकल की दुनिया में। और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास आके बोलते हैं कि सर, इवन दो वी आर नॉट स्लीपिंग इन द डे टाइम, कभी भी हम दिन में सोते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रात में नींद नहीं आती। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर एक इंसान को मिनिमम लेवल पे नींद आना ही चाहिए और टाइम पे ही आना चाहिए। ये मेरा कहना है। इट्स द नेचुरल फेनोमेनन ऑफ द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। तो इसके लिए तो होना ही चाहिए, नींद कंपल्सरी होना चाहिए, भूख भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ इंसान कंप्लीटली एक्टिव भी होना चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ यही है। एंड दिस इज द वे टू मेंटेन योर नेचुरल लाइफस्टाइल एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन। ओके। सो चलो ठीक है, मैं उसमें से थोड़े रीजन आपको बताता हूँ। थोड़े बहुत ही कॉमन रीजन है। तो उसका जो पहला रीजन है, अगर आप किसी भी किस्म के दुख से अपने गुजर रहे हैं और किसी भी किस्म के मेडिसिन अपने ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी रीजन है। नींद नहीं आता है उसमें। तो ये एक पहला रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने काफी दिनों से बीमार है और कुछ ना कुछ लगातार आपका कुछ ना कुछ बीमार आते रह रहा है, तो उसके वजह से भी नींद नहीं आता। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम हो गया है, जितना नॉर्मली एक इंसान को होना चाहिए अगर उतना नहीं है, तो उसके वजह से भी अपने को नींद नहीं आता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, दे आर इनटू आईटी सेक्टर जॉब, मीन्स सॉफ्टवेयर जॉब, मे बी completely stationary job, means they are completely sitting for all the day. So there is no physical exercise, and when they come back home, that time it will be very late. They must feel fatigue, and उसके वजह से भी उनको नींद नहीं आता है। और एक चीज बहुत आम समस्या में जो देखा हूँ कि रात का टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत लेट, काफी लेट में खाना खाते हैं, और उसके साथ साथ वो थोड़ा हेवी फूड भी ले लेते हैं। मे बी व्हाट एवर रीजन, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि लाइक खाना बहुत टेस्टी बन रहा हो उनके घर में। वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत है, ये तो मैं जरूर कहूंगा, कि जिनके घर में हमेशा डेली बेसिस में खाना बहुत टेस्टी बन रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और उनकी पसंद की खाना अगर बन रहा है, ये और एक दूसरी बात है। तो अगर ये ऐसा है कि अगर ये आप सोचते हैं कि ये सब होते रह रहा है,
तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको नींद नहीं आता है। अगर आपने ओवर फूड ले लिया तो नींद नहीं आता है। अगर समझ लो कि आपने खा लिया बट ठीक से वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, रीजन में भी वट एवर, ओके, आपका पेट हमेशा भरा हुआ जैसा लग रहा है एंड उसकी वजह से आपको ठीक से नींद नहीं आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में तो मैं तो यही कहूंगा कि जरूर अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए एंड डॉक्टर को अपने बताना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम यह है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि हम लोग अलग अलग किस्म से हम लोग देखते हैं पेशेंट को, और उसका एक्चुअल पॉजिटिव फैक्टर हमने करेक्टली अपने पता करके फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है तो उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो हो सकता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है तो उसका पैनक्रियास में कुछ गड़बड़ी है। ये हर एक चीज हम लोग देखते हैं और ये सब सिम्टोमेटिकली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स भी मेडिसिन देते हैं, तो उसमें भी ठीक हो जाता है। और ओके, ये तो सब बहुत उसका बहुत गहरा राज है और एक डॉक्टर ही इसको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सपोज आप लोग के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप उसका कारण ठीक से आप पता कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो दिन का दिन बीता जा रहा है और आप उसका कोई रेमेडी नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत है। अगर आपको ठीक से नींद नहीं रही तो उससे क्या होता, आपका बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होता ही नहीं। अगर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुआ तो आपका हेल्थ कभी अच्छा नहीं रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो जब भी हम लोग अच्छा नींद में सोते हैं तो यही देखा गया है कि इससे अपना बॉडी का जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, और एंटीबॉडीज जब भी अच्छा डेवलप हो गया तो इंसान का इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है, और इंसान का इम्यूनिटी जब डेवलप होता है तो उससे डेफिनेटली उसको काफी फायदा होता है। और उससे यही कहूंगा कि 100% वो फिर अपना आप ठीक होने लगता है। तो नींद बहुत जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन इसके लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि एक दो छोटा मोटा टिप्स आपको बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर लीजिए, और उसके बावजूद भी अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रहा, मेरा क्लिनिक पे आप आइए। ओके, तो पहला चीज यह है कि आप नहाने से पहले आप नॉर्मल वाटर में आप स्नान कर लीजिए। दैट इज द पहला टिप है। और दूसरा टिप मैं जो आपको बता रहा हूँ, अ, आम के पत्ते होता है ना, आम के पत्ते आप 4-5 पत्ते ले लीजिए, एक गिलास पानी उसमें डाल के आपने बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके आपने पी लीजिए। तो इससे इसको आप डेली आप खाना खाने से पहले इसको पी लीजिए, फिर उसके बाद आप खाना खाइए जो रात का खाना है। अगर आप रात का खाना सपोज जल्दी खा लेते हैं तो 1-2 घंटे के बाद आप पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो होल नर्वस सिस्टम है उसको काफी स्टिमुलेट करेगा, और नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट हो जाता है तो डेफिनेटली यूल गेट गुड स्लीप। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि 10 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो एक टाइप का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो भी आप कर लीजिए, तो उसमें भी काफी आपको फायदा होगा। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स को आपने यूज करके अपना जो प्रॉब्लम है, आप घर बैठे विदाउट एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन यूज ना करके अपने 100% अपना प्रॉब्लम को आपने ठीक कर सकते हैं। तो मेरा सलाह ये है, और उसके बावजूद भी कुछ डाउट है तो आपने हमें फोन कर सकते हैं 9014005999। तो थैंक यू सो मच। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो आप मेरा क्लिनिक में भी आ सकते हैं। एंड मैं फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अ, अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज if you like this video, just give me a thumb. So thank you so much for today. I'll come out with a new topic with new information for you by tomorrow.